ऋषि प्रसाद अक्टूबर माह। लेख है, ब्रह्मानंद के लोलेश से सुख की झल के पाता है संसार। पूज्य बापू जी के सत्संग से। गुरु कृपा ही केवलम। जन्म जन्म का भटका हुआ जीवात्मा परमात्मा के रस से आनंदित हो जाए, बस यही संत महापुरुषों की प्रेम भरी कृपा है। माँ की ममता भरी कृपा है, पिता की अनुशासन वाली कृपा है। भगवान का जैसा भजन करो वैसी कृपा है। परंतु ब्रह्मवेता संत सद्गुरु की ऐसी करुणा कृपा है कि पुचकार के ऐसे वैसे करते करते वे लोगों को ईश्वर के रास्ते चलाते हैं। यही सद्भाव रख कर कि जो मुझे मिला है वह इनको मिल जाए। यह मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे गुरुजी मुझे इतनी ऊंचाई पर पहुंचाएंगे कि मैं बोलूं और दुनिया के कई कई देशों में लोग सुनने के लिए वेबसाइट खोलकर बैठ जाएं। हजारों लाखों लोग घंटों भर बापू के इंतज़ार में बैठे रहें। मेरे को गुरुजी ऐसा बनाएंगे, ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता था। मैंने ऐसा बनने की कोई कोशिश भी नहीं की और ऐसा बनने की कोशिश करता तो हो भी नहीं सकता था। यह तो गुरु कृपा ही केवलम, शिष्य से परम मंगलम। मेरा स्वभाव इतनी प्रवृत्ति से बिल्कुल विपरीत था। गुरुजी जब सत्संग की बात करते, भगवत चर्चा करते तो मेरी आंखें बंद हो जाती थी। एक बार गुरुजी ने डांट लगाई, क्या करता है। फिर उसके बाद कभी सत्संग श्रवण के समय आंखें बंद करके ध्यान नहीं लगाया। देखते देखते सुनता था। गुरुजी सत्संग में बोलते थे, खलक जी खिजमत खाम ना भाया बंदगी बेहतर। अर्थात जनता की खिजमत यानी सेवा से बढ़कर मैं समाधि को, बंदगी को ऊंचा नहीं मानता हूँ। ऐसा बोलते बोलते संस्कार डालते, बोलते भक्तों के सामने, फिर मेरे ऊपर दृष्टि डालते। मैं भी समझ जाता कि यह मेरी तरफ इशारा है। ऐसी करुणामयी दृष्टि बरसती, ऐसी ऐसी बातें आती कि क्या ही बताऊं। गुरुदेव के हाथ की प्रसादी। अपौरुष ज्ञान में, तत्व ज्ञान में जो जगह हैं और उसमें जिनकी प्रीति है, उन महापुरुषों का दिया हुआ पानी या अन्य कोई प्रसाद चित्त को आत्मानंद की मस्ती से संपन्न कर देता है। अंतःकरण में अपौरुष तत्व चमचमाने लगता है। समझ में नहीं आए तब भी महापुरुष की दी हुई चीज़ का अनादर नहीं करना चाहिए। हम उनके पास ले जाते हैं तो मिठाई होती है, फल फूल होता है, लेकिन उनके हाथ से जब मिठाई का टुकड़ा मिल गया तो आपके 100 रुपये की मिठाई से भी वह ज़्यादा कीमती हो जाता है। वह मिठाई नहीं रही, अब महाप्रसाद हो गया, स्वभाव हो गया, महासंकल्प हो गया। अन्य लोग बोलते हैं तो भाषण है, प्रवचन है, परंतु गुरु बोलते हैं तो सत्संग है, भगवत प्रसाद है और उस प्रसाद से सारे दुखों का अंत करने वाली मति बनती है। देर सवेर मैंने मेरे जीवन में मेरे गुरुदेव के हाथ की प्रसादी का बहुत बार अनुभव किया। लोग सेव फल दे जाते थे। एक बार रात्रि को 10:30 से 11 बजे हम विदा ले रहे थे। गुरुदेव ने देखा कि अब कहाँ खाएगा पिएगा तो उठाकर 3-4 सेव दे दी। बोले, भाई दूर जाएगा, अब खाने पीने का यही ले ले।
हमने झोली में ले लिए। जो गाड़ी वाला अपनी जीप से मुझे छोड़ने आया था, उसे मैंने गुरुदेव के दिए हुए सेवफल में से एक सेवफल दे दिया। वह उसे खाने लगा। फिर मैंने जब खाया तो गुरु का दिया हुआ जो प्रसाद था, सेवफल, वह मुंह में डालते ही क्या तूफान, क्या मस्ती, क्या आनंद, क्या ब्राह्मी स्थिति के सुख की झलके, जो निर्विशेष सुख होता है। उसके लवलेश से सारी दुनिया सुख की झलके पाती रहती है। मैंने मन में सोचा कि अब इसके हाथ का झूठा सेव कैसे छीनूं। मैंने गलती कर दी। गुरुजी द्वारा स्पर्शित प्रसाद की महिमा का क्या वर्णन करूं।